वेलकम स्टूडेंट, क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स जो 4 मई से पेपर होने वाली क्लास 10 की बोर्ड के को ध्यान रखते हुए यह क्रैश कोर्स बनाया गया है। लगभग ये 50 दिन का कोर्स है और इसमें आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं, यानी कि अप्रोक्सीमेटली 80 to 90% तक ला सकते हैं अगर आप मेहनत करते हैं तो। आज का हमारा टॉपिक है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, यानी कि कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हम डिस्कस करेंगे एक एक करके हर इंपॉर्टेंट टॉपिक। फर्स्ट हम देखते हैं कि कार्बन है क्या। कार्बन को हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है। अगर कार्बन को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लोअर स्क्रिप्ट में जो नंबर लिखा होगा दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक नंबर, यानी कि परमाणु संख्या, और जो अपर स्क्रिप्ट में राइट किया होगा ऊपर में लिखा होता है वो परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, यह आपको पता लग गया। अब इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इसके सेल में किस प्रकार से होते हैं, तो फर्स्ट सेल यानी कि के में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, एल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस प्रकार से इसका न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों ओर जो ओवल या सर्कुलर ऑर्बिट होता है दैट इज फर्स्ट सेल, दैट इज के, और जो सेकेंड ऑर्बिट होता है दैट इज एल। अब आपको फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और सेकेंड ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि आउटरमोस्ट ऑर्बिट होता है। दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ओके। और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। ये बात समझ में आ गया होगा। अब किसी भी एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि संयोजी, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये क्या होता है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन present in outermost orbit is called valence electron, इलेक्ट्रॉन। प्यारे बच्चों, इसे भूलना नहीं है। बाहरी कक्षा में उपस्थित, बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं करना है। नेक्स्ट, एक बॉन्ड बनाने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड वैलेंसी। तो वैलेंसी ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, आप कंफ्यूज करते रहते हैं और अधिकांश जो स्टूडेंट होता है वो कंफ्यूज करता है। वैलेंसी को हिंदी में संयोजकता कहते हैं, संयोजकता। द नंबर ऑफ electron required for making bound with other, the number of electron for making bond with other atom is called valency। बंधन बनाने के लिए, बंधन बनाने के लिए आवश्यक
आवश्यक इलेक्ट्रॉन की संख्या को संयोजकता कहते हैं। संयोजकता कहते हैं। प्यारे बच्चों, वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूजन कभी नहीं रखना है माय डियर स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कंफ्यूज करते हैं और इसमें क्वेश्चन होता है। तो आपको पता लग गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी क्या होता है। नाउ हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं। बॉन्ड 3 तरह का होता है, कोवेलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड थर्ड आपके लिए हमने छोड़ दिया है। क्या आप बता सकते हैं? आप सोच रहे होंगे सर चुप हो गए हैं। मैंने 3 बॉन्ड का नाम लिया है, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। आपको याद रखना है, आपके लिए एक असाइनमेंट भी दे दिया है, शायद मैंने आंसर भी बोल दिया है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपको ऐसे ध्यान रखना है। टाइप्स ऑफ बॉन्ड कि फर्स्ट होता है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड, आयनिक बंधन। सेकेंड कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड संयोजी बंधन, सहसंयोजी, संयोजी बंधन। थर्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आप इसके थर्ड के बारे में पढ़ेंगे, वैसे रिक्वायर्ड नहीं है, बट आपके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की, क्योंकि ये चैप्टर कोवेलेंट बॉन्ड पे बेस्ड है। तो प्यारे बच्चों, आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी और टाइप्स ऑफ बॉन्ड आज आपने अभी देखा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखने जा रहे हैं, दैट इज व्हाट इज बॉन्ड। टाइप्स ऑफ बॉन्ड आपने जान लिया, बॉन्ड होता क्या है। सबसे पहले तो हमें जानना था कि बॉन्ड क्या होता है, फिर हम टाइप्स ऑफ बॉन्ड। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा आगे इसलिए ले गया कि आपको उत्सुकता होगी कि सर आपने टाइप्स ऑफ बॉन्ड तो बता दिए, बट बॉन्ड क्यों नहीं बताया। बस मैं ये उम्मीद कर रहा था कि आप क्वेश्चन पूछेंगे, और आपने पूछ दिया कि व्हाट इज बॉन्ड। यस, हम बॉन्ड की बात करेंगे। कोवेलेंट बॉन्ड से पहले बॉन्ड की बात करते हैं। बंधन होता क्या है? आप जानते हैं कि इस नेचर में जितनी भी चीजें हैं, ऑल मैटर्स ट्राई टू लिव इन स्टेबल कंडीशन। हम ह्यूमन की बात करें, किसी भी लिविंग बीइंग की बात करें या नॉन लिविंग की बात करें, हर इन जो मैटर है, चाहे लिविंग हो या नॉन लिविंग, स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता है? स्टेबल। तो स्टेबल होने के लिए उसे बॉन्ड बनाना पड़ता है, और बॉन्ड बनाने के लिए कुछ देना पड़ता है, कुछ लेना पड़ता है, कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो यानी कि बॉन्ड बनाने पड़ते हैं, कुछ अपने लिए रख के कुछ दूसरों को दे दिया जाता है। यानी कि फॉर स्टेबिलिटी बॉन्ड इज एसेंशियल। फॉर स्टेबिलिटी an atom makes bond with itself or other। ठीक है, अपने लिए, अपने साथ, अपने प्रजाति के साथ या दूसरे एटम के साथ ये क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, तो बॉन्ड एक्चुअली में क्या है? एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान करके, ठीक है, एक्सचेंज करके, या फिर शेयर करके, यानी कि बाय गिविंग या बाय रिसीविंग। तो बाय गिविंग और रिसीविंग,
इस तरीके से, यानी कि दे करके या ले करके या शेयर करके हम क्या करते हैं कि बॉन्ड बनाते हैं हर एटम। तो बॉन्ड आपको समझ में आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। इसकी बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। बॉन्ड्स कोवेलेंट bonds, covalent bonds which are formed by bonds which are formed by sharing of electron, sharing of electron with its own atom or other atom or atom of other element is called covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड यानी कि ऐसा बंधन जिसमें कोई एटम अपने एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करता है या दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाता है, अपना ऑक्टेट पूरा करता है। वैसे बॉन्ड को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। एग्जांपल के लिए, यानी कि जब कोई परमाणु ऑक्टेट यानी कि अष्टक पूरा करने के लिए अपने परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या हम शेयर कर दें, शेयर आसान रहेगा, शेयर वर्ड कॉमन है, शेयर करके शेयर आदान प्रदान करके स्थायित्व प्राप्त करना सहसंयोजी बंधन कहलाता है। सहसंयोजी बंधन कहलाता है, याद रखें। अब जरा देखते हैं होता क्या। एक एग्जांपल हम जरा देख लें कि सपोज कीजिए कि क्लोरीन Cl2 क्लोरीन मॉलिक्यूल है, और अगर अकेले क्लोरीन इस तरीके से राइट किया हो तो ये एटम है, दिस इज एटम, परमाणु। और अगर Cl2 के फॉर्म में राइट किया हुआ है तो यह क्या है? मॉलिक्यूल यानी कि अणु। परमाणु और अणु में अंतर समझ में आ गया होगा। अब ये Cl2 बनता कैसे है हम देखते हैं, किस तरीके से कोवेलेंट बॉन्डिंग होता है। कोवेलेंट बॉन्डिंग
ये क्लोरीन है एक एटम, ये क्लोरीन है दूसरा एटम, ठीक। और आपको पता है अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन में के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होता है। जरा देखें, क्लोरीन ये हो गया, इसका एटॉमिक नंबर, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है और इसका 35.5 एटॉमिक मास होता है। अब एटॉमिक नंबर 17 है तो इसका इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, तो 2, 8 और 7 के एल एम, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हो गया 7, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी हो जाएगी, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी हो जाएगी 8 माइनस 7 यानी कि 1। ये आप पूछेंगे सर 8 में से आपने क्यों माइनस किया, क्योंकि ऑक्टेट पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्टेट मींस 8, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन अगर है तो वो क्या है, स्टेबल हो जाता है। तो यानी कि 8 चाहिए और उसके पास 7 है तो 7 है तो कितना और चाहिए जो उसको 8 पूरा कर देगा, तो 8 में से जितना है उसको माइनस, यानी कि 7 को माइनस कर देंगे 1 इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गया, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 और वैलेंसी क्या हो गया 1, यानी कि 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या हो गया, 8 माइनस वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ये अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, यानी कि 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब जरा हम ये इस तरीके से ये क्या करें कि भाई क्लोरीन को कहे कि तुम अपना एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दे, जब मुझे जरूरत होगा तेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लूंगा। कहा ठीक, यस। दूसरे क्लोरीन ने भी कहा कि ठीक है भाई, मेरा इलेक्ट्रॉन तूने ले लिया, तेरा काम पूरा हो गया, मुझे जब जरूरत होगा तुम अपना इलेक्ट्रॉन मुझे दे देना। उसने भी यही बात कहा यस कोई दिक्कत नहीं, आपने मेरा जरूरत पूरा किया, मैं आपका जरूरत पूरा करता हूँ। और इस तरीके से अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 और उसके इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने पर ले लिया तो 8, तो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, ये क्लोरीन क्या हो गया, स्टेबल। दूसरे क्लोरीन को देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 और ये दूसरे इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ने पर शेयर काउंट कर लिया तो 8, तो इस तरीके से ये ऑक्टेट पूरा कर लिया और ये बन गया Cl2। तो समझ में आ गया होगा शेयरिंग है, और शेयरिंग को हम किस तरीके से दिखाते हैं, बॉन्ड करते। तो कितना इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ। तो अगर एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता तो उसके सिंगल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंगल बॉन्ड कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि अगर दो एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करके अगर कोई बॉन्ड बनाता है दैट इज नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो हमने कोवेलेंट बॉन्ड को देखा। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। केमिस्ट्री क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं क्रैश कोर्स कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके यौगिक का सेकंड पार्ट। आज हम डिस्कस करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन के सर्वतोमुखी गुण, कार्बन के सर्वतोमुखी गुण, सर्वतोमुखी गुण यानी कि ये पिक्यूलियर फीचर है कार्बन का, जिसकी वजह से नेचर में सबसे ज्यादा इसके कंपाउंड है और ये हर जगह प्रेजेंट है। वर्सेटाइल नेचर के कारण ही, वर्सेटाइल का मतलब ये कि ओमनी प्रेजेंट, हर जगह प्रेजेंट हो। रीजन क्या है, तो जो कार्बन के सर्वतोमुखी गुण है यानी कि वर्सेटाइल नेचर है, वो फर्स्ट क्या है, इसकी कैटेनेशन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन प्रॉपर्टी, ठीक, श्रृंखलन, इसको क्या कहते हैं, श्रृंखलन। कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है,
कार्बन का एक लंबा चेन बनाना, कार्बन का आपस में, यानी कि कार्बन का आपस में जुड़ करके एक लंबा चेन बनाना, मिलियंस ऑफ मिलियंस कार्बन आपस में जुड़ सकता है, अनलिमिटेड। ठीक, तो कार्बन दूसरे एटम के साथ भी जुड़ सकता है, कार्बन एक लंबा चेन बना सकता है, कार्बन आपस में जुड़ करके ब्रांच भी बना सकता है। देखिए आप इस तरीके से ये ब्रांच भी बना सकता है, यही कैटेनेशन है। यानी कि कार्बन कैन लिंक with other carbon atom by covalent bond and make a long chain, branch chain and closed chain। कार्बन क्लोज चेन भी बना सकता है, लॉन्ग चेन हो गया, ठीक, लॉन्ग चेन बना सकता है, ब्रांच चेन, ब्रांच बना सकता है, और कार्बन आपस में जुड़ करके क्लोज्ड चेन भी बना सकता है। यही कार्बन की विशेषता है। देख लिए आप, यानी कि कार्बन ये क्लोज चेन हो गया, क्लोज स्ट्रक्चर, लॉन्ग चेन और ब्रांच, तीनों तरह के कंपाउंड बन सकते हैं आपस में जुड़ करके। कार्बन आपस में जुड़कर लॉन्ग चेन बना सकता है, कार्बन दूसरे एटम के साथ जुड़कर जो कंपाउंड बना लेता है। दिस इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी, यानी कि एक लंबा श्रृंखला बनाने का गुण, कार्बन का वह गुण जिसके कारण कार्बन कि एक परमाणु कार्बन की दूसरे परमाणु से जुड़ करके एक बहुत बड़ी चेन बना लेता है, सीरीज बना लेता है। कार्बन आपस में जुड़ करके ब्रांच यानी कि शाखा भी बना लेता है। आप देख रहे हैं कि कार्बन चेन बनाया, उस चेन में से ब्रांच निकल गया, फिर उस ब्रांच में से ब्रांच निकल गया, तो ब्रांच भी बनाता है। और कार्बन क्लोज्ड चेन यानी कि आपस में जुड़ करके एक ओपन चेन है, ये ओपन एंडेड है, ओपन है आगे पीछे, ठीक, लेकिन यहां पर ये क्लोज हो गया आपस में। अब ये इसके जो है हर कार्बन आपस में जुड़कर एक रिंग बना लिया, क्लोज चेन बना लिया, ठीक। तो दिस इज द कार्बन कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन, यानी कि कार्बन के श्रृंखलन गुण। तो जरा इसको एक बार नोट कर लें, क्या होता है, आप डायग्राम से समझ गए होंगे कि इसके श्रृंखलन या कैटेनेशन प्रॉपर्टी क्या होता है। इसे भूलेंगे नहीं, इस बार के टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस बार के एग्जाम के लिए। कार्बन कैन लिंक, कार्बन कैन लिंक, कार्बन कैन लिंक with carbon atoms, with carbon atoms, carbon can link with carbon atoms by means of covalent bond, by means of covalent bond। Carbon can link with carbon atoms by means of covalent bond to form long chain, to form long chain, branch, long chain, branch chain, branched chains and closed chains, closed chains और closed chains और closed ring compound, closed ring compound। Carbon atoms may be linked by, carbon atom may be linked by single, double and triple bond। ठीक,
श्रृंखलन, हिंदी में अगर बात करें तो श्रृंखलन कहते हैं। क्या है? कार्बन दूसरे कार्बन परमाणु से सहसंयोजी बंधन द्वारा संयोजी बंधन द्वारा एक लंबा श्रृंखला या शाखा या वलय यौगिक बना सकता है या बनाता है। इसी गुण को श्रृंखलन कहते हैं। याद रखना है, अभी मैंने स्ट्रक्चर भी बताया था। कार्बन आपस में एकल बंधन, द्वितीय बंधन या तृतीय बंधन से जुड़ता है। दिस इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। अब देखिए मैंने क्या कहा कि एक लॉन्ग चेन बनाता है। अब देखिए कार्बन आपस में लॉन्ग चेन बना लिया, ठीक, आपस में जुड़ता जा रहा है एंडलेस। इसलिए प्रकृति में कार्बन के सबसे बड़े बड़े कंपाउंड अगर दिखता है तो कार्बन के ही दिखते हैं, ठीक। ये हो गया लॉन्ग चेन, ठीक है। अब हम बात करें ब्रांच की, तो ब्रांच का एग्जांपल देखिए आप, कार्बन है, ये ब्रांच निकल गया, ठीक। रिंग की बात करें, क्लोज, ठीक, यानी कि वलय, क्लोज चेन कहते हैं या क्लोज रिंग कह दें, क्लोज चेन या रिंग, ठीक। अब ये देखिए 3 कंपाउंड का रिंग हो गया, सॉरी 3 कार्बन, ये 4 कार्बन यानी कि 4 कार्बन का रिंग हो गया। आप 5 कार्बन का भी देख सकते हैं, 5 कार्बन। आप 6 कार्बन का भी कंपाउंड, जैसे कि बेंजीन है, वो 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक। इस तरीके के आपको बहुत सारे रिंग दिख जाएंगे, तो ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। दिस इज द कैटेनेशन प्रॉपर्टी।